कि बेटा अब मैं तुरंत आईडी पासवर्ड वगैरह सब कुछ तुरंत जनरेट करके भेज सकता हूँ, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ऑलरेडी बेटा ये हाँ, अब लेट्स स्टार्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। लेट्स स्टार्ट डियर। सबसे पहले हम लोग बेटा बात करेंगे what we have discussed in last class, that was modulus function. Not only the modulus function but also we have discussed graph of modulus function. अब उससे रिलेटेड और भी चीजें हैं बेटा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा जो कुछ एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं वो एडवांस लेवल में है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, देखिएगा मेंस लेवल से क्वेश्चन कैसे एडवांस लेवल की तरफ पुट किए जाते हैं बेटा, उस पर हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे। जैसे देखिए मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं ओनली फॉर एडवांस लेवल डियर, मैं ये क्वेश्चन उठा रहा हूं ओनली फॉर एडवांस लेवल। चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप एवरीवन हैज जॉइंड, यस ऑफ कोर्स। सो नाउ माय क्वेश्चन इज if mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3, mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 equal to k, then find the values of k, find the values of k for which the system contains, for which the system contains a unique solution, b mini solution, and c no solution, नो सॉल्यूशन, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या है बच्चे, हमने लिया है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम कंटेन्स यूनिक सॉल्यूशन, मिनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है बेटे, थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे ये आपको समझ में आएगा। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, इन यस्टरडेज क्लास वी हैव डिस्कस द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। सो लेट एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। इसका ग्राफ हमने कल डिस्कस किया है। वी हैव in the previous lecture we have discussed the graph of this कि mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3, ठीक। सिस्टम कंटेंट की बात क्या है, सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम क्या ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक f x इक्वल्स टू ये माना और एक f x इक्वल्स टू मैंने k माना। अभी देखिए अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अभी हम लोगों ने कल सीखा भी है इसका ग्राफ बनाना है। इसके ग्राफ में हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर यहां हम लोग बात करते हैं, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। अब ग्राफ बनाना है, हम सबसे पहले हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं, we have 3 critical point, that is 1 2 and 3। ये अब आपको रूल समझ में आ गया होगा। so this is your 1 2 and 3। हम इससे छोटी एक वैल्यू रखते हैं 0 और 3 से बड़ी एक वैल्यू रखते हैं 4। so हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब इस ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। हम जैसे इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे हम लोग क्या देखेंगे कि जब 0 होता है ये 6 आ जाता है, जब 0 रहता है ये 6 रहता है। हमने रख के दिखाया भी था कल आपको। जब 1 रहता है, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 2 जाएगा 1 और ये 3 रहता है। 1 पर ये वैल्यू 3 देता है, 1 पर इसकी जो वैल्यू होती है वो 3 आती है, 0 पे 6 आती है, 2 पर इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 पर देखिए 2 पर इसकी वैल्यू जो है वो 1 और 1 2 आती है, 2 पर इसकी वैल्यू 2 आती है।
3 पर फिर इसकी वैल्यू 3 जाती है और 4 पर फिर इसकी वैल्यू 6 जाती है। ये ऐसा कुछ हमने कल डिस्कस किया है, कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है इस तरह की चीजें। ठीक है, जब इतना हमें आ जाता है तो इसके बाद हम समझ सकते हैं, जब इतना हमें आ जाता है तो इसके बाद हम समझ सकते हैं कि सर फिर क्या करना होता है, फिर सिर्फ सारे पॉइंट्स को मिलाना होता है। तो जैसे हम सारे पॉइंट्स को मिलाने जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ये देखिए, हम जैसे इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे मुझे जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का मिलेगा। यहां से होते हुए ये पॉइंट 2 है, दिस इज योर लोएस्ट पॉइंट, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से ऐसा होते हुए फिर ये ग्राफ ऐसे उठेगा और फिर तुम्हारा यहां से होते हुए इधर की तरफ जाएगा। ये हमारा ग्राफ होता है। अब देखिए, ये हमारा ग्राफ है। अगर ये हमारा ग्राफ है तो कुछ चीजें हम और भी यहां से समझ सकते हैं। अगर ये हमारा ग्राफ है तो यहां से हम कुछ और चीजें समझेंगे। अब क्या है दूसरी बात, दूसरी बात दी गई है fx इक्वल्स टू के। अब अगर हम बात करते हैं fx इक्वल्स टू के के बारे में, fx इक्वल्स टू के के बारे में अगर हम बात करके देखते हैं तो fx इक्वल्स टू के कौन सी लाइन हो सकती है? fx इक्वल्स टू के ये लाइन हो सकती है, fx इक्वल्स टू के ये लाइन हो सकती है। यहां कंडीशन देखिएगा, fx इक्वल्स टू के ये लाइन हो सकती है, या या समझिए आप fx इक्वल टू के ये भी लाइन हो सकती है, इससे टच करते हुए जाए, या fx इक्वल टू के ये वाली लाइन भी हो सकती है, fx इक्वल्स टू के ये वाली लाइन भी हो सकती है। ये तीनों लाइन fx इक्वल्स टू के हो सकती है। और अब देखिए आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा। क्या आइडिया लगेगा? देखिए यहां पर आप देख पा रहे हो जब k की वैल्यू 2 से बड़ी है इसका इंटरसेक्शन बेटा एक से ज्यादा जगहों पर हो रहा है। यानी कि इफ k इज ग्रेटर देन 2, इफ k इज ग्रेटर देन 2 देन मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन होने वाला है। k ग्रेटर देन 2 पर मेनी सॉल्यूशन, और देख रहे हैं दो जगह कट कर रहा है, एक यहां एक यहां। k इक्वल टू 2 अगर रहता है ये यूनिक सॉल्यूशन रहेगा क्योंकि एक ही जगह कट करेगा। और अगर k लेस देन 2 है ये नो सॉल्यूशन होगा। k लेस देन 2 है तो ये क्या होगा, ये नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लाइन देखिए अब fx इक्वल्स टू के, अब अगर हम बात करते हैं fx इक्वल्स टू के तो fx इक्वल्स टू के लाइन कहीं से भी पास हो सकती है ना। ये लाइन, ये वाली लाइन भी हो सकती है, ये ऊपर वाली लाइन भी हो सकती है और यहाँ वाली लाइन हो सकती है। fx इक्वल्स टू के कोई भी लाइन हो सकती है, बिकॉज हमारे पास k की कोई फिक्स वैल्यू नहीं दी गई है तो कोई भी लाइन हो सकती है। अगर ये 2 से नीचे जाएगी तो ग्राफ का और इस लाइन का कोई इंटरसेक्शन नहीं है, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब ये k इक्वल टू 2 पर जा रही है, जैसे ये 2 है आपका, ये 2 पर जब जा रही है, ये जब 2 पर जा रही है, ये पॉइंट को आप 2 मान लीजिए, जब ये 2 पर जा रही है तो ये एक ही जगह मिल रही है। 2 पर जा रही है तो सिर्फ एक जगह कट कर रही है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। और देखिए जब 2 से बड़ी जा रही है, जब वैल्यू 2 से बड़ी जा रही है तो 2 से बड़ी जा रही है तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन आएंगे, यानी मेनी सॉल्यूशन आएंगे। तो k लेस देन 2 पे नो सॉल्यूशन, k इक्वल टू 2 पे मेनी यूनिक सॉल्यूशन, एंड k ग्रेटर देन 2 पर मेनी, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन आ गया, वो मिनी सॉल्यूशन आ गया। सो k इक्वल टू 2 यूनिक, k लेस देन 2 नो सॉल्यूशन, k ग्रेटर देन 2 मिनी सॉल्यूशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ना, ये थोड़ा सा मैंने ये, हाँ ये थोड़ा सा ऊपर लेवल है, ये आपका थोड़ा सा मेंस लेवल में जनरली इतने क्वेश्चन नहीं टफ आते, बट फिर भी नहीं, आंसर कई सारे पूछे हैं ना। आंसर k की वैल्यू के बारे में पूछे है कि मेनी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक, अभी देखिए, अभी देखिए, अभी इसमें ना कुछ और भी चीजें हैं छोटी छोटी ध्यान देने के लिए। पर क्या क्या छोटी छोटी बातें ध्यान देने के लिए, देखिए जैसे अब इसमें पूछता है ना, इसमें ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, देखिए अभी और इसे पूछेगा
find solution for x if find solution for x if इक्वेशन दे दिया mod x minus 2 plus mod x minus 4 equal to 10. Find solution for x if mod x minus 2 plus mod x minus 4 equal to 10. लास्ट क्लास में कुछ लोगों ने पूछा भी था हमसे कि सर सिर्फ एक ही के लिए सॉल्यूशन आएगा क्या और बाकियों के लिए सॉल्यूशन है? तो ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्यूशन में देखिए आ सकते हैं कि फाइंड सॉल्यूशन फॉर x if mod x minus 2 plus mod x minus 4 equal to 10. x minus 2 plus x minus 4 equal to 10. इसके आपको सॉल्यूशन बताने हैं x की क्या क्या वैल्यू आएगी. सो हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट इट्स सॉल्यूशन. देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना होता है हम फिर आपको बता दें. इसके सॉल्यूशन के लिए भी आपको थंब रूल का सहारा लेना है. थंब रूल कैसे? जैसे हमारे पास कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं? 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं. x इक्वल टू 2 क्रिटिकल पॉइंट है. x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4. केस कितने बनेंगे? पहला केस 3 केस बनेगा. पहला केस व्हेन x लेस देन 2, ये सारा निगेटिव हो जाएगा. -x + 2 -x + 4 equal to 10. So -2x equal to 6. x equal 6 नहीं, ये 4 हो जाएगा. -2x equal to 4. 10 4 to 6 हो गया, 4 आ गया. So x की वैल्यू -2, ये करेक्ट है. x की वैल्यू -2, ये करेक्ट हो जाएगा. पहला एक ऑप्शन हो गया. दूसरा देखिए, ये केस 2 है. दूसरा देखिएगा. दूसरा देखिए हमारा क्या कह रहा है. केस 2, आपको पता है केस 2 क्या होने वाला है. वैल्यू ऑफ x विल लाई बिटवीन 2 to from 2 to 4. 2 से 4 के बीच में आएगा. इन बिटवीन 2 to 4, 2 से 4 के बीच में आएगा. अगर 2 से 4 के बीच में आएगा तो आप देखिए पहला वाला ये पॉजिटिव और ये दूसरा वाला निगेटिव हो जाएगा. तो x minus 2 minus x plus 4 इक्वल टू 10. आप इसमें देखिए x और x कैंसिल हो गया. 2 इक्वल टू 10 पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं. इस केस के लिए नो सॉल्यूशन. इस केस के लिए नो सॉल्यूशन, क्योंकि वेरिएबल ही कट गया तो मैं वैल्यू किसकी निकालूंगा. तो इस केस के लिए नो सॉल्यूशन. तो हम बात करेंगे केस 3 की. केस 3 क्या है? व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 4. व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 4, अगर x की वैल्यू 4 हो जाए या 4 से बड़ी हो जाए तो x minus 2 plus x minus 4 equal to 10. 2x equals to 16. So x equals to 8. So we have two solutions. The first solution is x equals to -2 and the second solution is x equals to 8. ये क्लियर हो गया क्या बच्चों? Is it clear to everyone dear? Is it clear to everyone? अगर ये क्लियर हो गया होगा देन मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा. ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया होगा तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों की तरफ दूंगा. ठीक है, गुड गुड गुड. This much response I am getting, I am very excited to see your response. Okay, thank you. ग्राफ, यस ग्राफ से भी निकाल सकते हैं. ग्राफ से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, मगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में आपको प्रॉब्लम आएगी. सो दैट्स व्हाई इसको इस मेथड से कर लीजिए. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में आपको दिक्कत जाएगी, इसीलिए इस मेथड को बताया. एक और एग्जांपल देखते हैं. इसमें एक छोटी बात ध्यान रखने वाली भी होती है जो इस क्वेश्चन में मैंने नहीं बताई है. इसमें एक छोटी बात ध्यान रखने वाली भी होती है जो इस क्वेश्चन में मैंने नहीं बताई है, वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताने वाला हूं. तो कौन सी छोटी बात है जिस पर ध्यान रखा जाता है. ठीक है, मैंने एक लेवल और बढ़ा दिया. आप कहेंगे सर आपने सिर्फ 2 ही क्यों लिए? मैं 2 वाला क्या, मैं 3 वाला लेकर के आपको दिखाता हूं. मैं 3 वाला लेकर के दिखाता हूं. मॉडुलस ऑफ x plus 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x -2. मॉडुलस ऑफ x -2 प्लस मॉडुलस ऑफ
x माइनस 5 इक्वल टू 10। ये देखिए, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा, कौन सा ग्राफ से करना है और कौन सा किस मेथड से, ये बता रहे। देखिए, जब कभी आपको राइट साइड में कोई फिक्स नंबर दिया हो, जब कोई राइट साइड में फिक्स नंबर दिया हो तो आपको इसी मेथड से लगाना है विदाउट ग्राफ। बट अगर राइट साइड में कोई कांस्टेंट टाइप की चीज दी गई हो और उसके लिए निकालना है तो आपको ग्राफ लगाना है। ठीक है, राइट साइड में जब फिक्स वैल्यू दी गई हो तो आप हमेशा इस मेथड को लगाइए। अगर कोई ऐसा कांस्टेंट दिया है जिसकी फिक्स वैल्यू हमको नहीं पता तो फिर आप ग्राफिकल मेथड के लिए जाइए। ठीक, नेक्स्ट सुनिए, दिस इज, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। अब इतना मैं लिख देता हूं, फाइंड एक्स, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। अब इतनी समझदारी आपके अंदर आ गई होगी बच्चों, अब इतनी समझदारी आपके अंदर आ गई होगी और मैं देख भी रहा हूं कि आप सब बोल भी रहे हैं कि सर अब क्या होने वाला है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड दे आर x minus 1, x equal to 2 and x equals to 5. So we have 3 critical points, so we have 4 cases. केस 1, अभी देखिएगा इसमें एक चीज जो मैंने उस क्वेश्चन में नहीं बताई थी, दैट आई विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए केस 1 की बात कर लीजिए, x पहला, x लेस देन -1 यानी सारा का सारा निगेटिव, -x -1 -x +2 -x +5 इक्वल टू 10। आप देखिए -3x, 7 में से 1 गया 6 और 4 आ जाएगा, x की वैल्यू -4/3 आ गई, x की वैल्यू आ गई -4/3। जस्ट वेट, x की वैल्यू आ गई -4/3। नाउ नेक्स्ट, x की वैल्यू -4/3 आ गई। अगर x की वैल्यू हमारी -4/3 आ गई, केस 2 की बात कीजिए, केस 2, केस 2, when x lies between -1 to 3, when x lies between, sorry, -1 to 3 नहीं, -1 to 2, because the critical point is 2। अभी आपको आइडिया लग जाएगा कि सर पहले वाले में से निगेटिव हटेगा, बाकी दोनों में निगेटिव रहेगा, यानी कि x +1 -x +2 एंड -x +5 इक्वल टू 10। तो देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पर क्या होगा ये समझिए, यहां पर हम करेंगे, दिस इज योर x एंड x कैंसिल आउट, 2 + 1 3, 5 + 3 8, -x इक्वल टू, -x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -x इक्वल टू 5 2 7 एंड 1 8, 10 में से 8 जाएगा इधर आके 2 हो जाएगा, x की वैल्यू -2। अभी देखिए, अभी मैं यही बता रहा हूं जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में नहीं डिस्कस किया था। मेरे लिए x की वैल्यू -2, प्लीज बेटा जरा कैलकुलेशन को चेक करो, x की वैल्यू -2 आ रही होगी। सर x इक्वल टू -2, अभी देखिए यहां देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, केस यहां पर दिया हुआ था सर कि x शुड लाइज बिटवीन -1 to 2, लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है ये इस जोन में लाई नहीं कर रही है, ये इस जोन में x इक्वल टू 2, नो नो नो, जस्ट सॉल्व इट डियर, 5 2 1 7, 7 and 1 8, -x, 10 में से 10 minus 8, that is your 2, -x equal to 2, so x equal to -2, that is correct, that is correct dear, so x, the value of x is going to be -2, but what we have to check right now, what we have to check, we have to check that we have assumed the condition that the value of x should lies between -1 to 2. We have assumed the situation that the value of x should lies between -1 to 2, and now we get x is equals to -2, so it is next to impossible dear. So in this particular cases there should be no solution, no possible value, or you can write it as not possible. So x equals to -2 cannot be the value. So ये चीज मैंने पहले क्वेश्चन में नहीं बताई जो अब आपको बता रहा हूं कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो देख भी लीजिएगा कि इस जोन में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही होगी तभी पॉसिबल होगा। जैसे देखिए हमने जो पहला केस लिखा था
पहले केस में x की वैल्यू -4/3 थी, -4/3 यानी -1.33 समथिंग, और वो -1 से छोटा होता है, तो ये दोनों वैल्यू मैच कर रही थी, इसलिए ये पॉसिबल था। बट यहां पर लिखा है कि x शुड लाइज बिटवीन -1 to 2, यहां पर x की वैल्यू -2 आ रही है, सो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। केस 3 देखिए, केस 3 देखिए, केस 3 क्या हो जाएगा, when x lies between 2 to 5, अब आपको आइडिया लग गया, दो पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी x + 1 प्लस x - 2 प्लस x - 2, ठीक है, x + 1 x - 2 -x + 5 = 10, ये हो जाएगा आपका ये केस क्या होगा, ये ध्यान लगाइए, आपका ये केस हो जाएगा x and x कैंसिल आउट, तो x 1 - 2 -1 5 - 1 4, x = 6, अगेन देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, बट व्हाट वी हैव कंसीडर that the value of x should lies between 2 to 5, and what we got, the value of x is 6, again not possible dear, again not possible, so case 3 is cannot be possible. Now next, move on to next question. Not only next question, move on to the next condition, and that is your condition 4. When x, that is your condition 4, when x is greater equal to 5, in that particular cases everything is positive, so x plus 1 plus x minus 2 plus x minus 5 equal to 10, so 3x minus 5 minus 2 minus 7 plus 1 minus 6 equal to 10, x equal to 16/3. whether it is possible or not, possible है, बिल्कुल possible होगा, because x should greater equal to 5 and x equal to 16/3, 100% possible cases. So we only have two solution, first solution is -4/3 and the second solution is 16/3, so x equals to -4/3 as well as 16/3. अब बेटे बताइए, अब समझ में आ गया क्या, अब समझ में आ गया क्या? यस, 5 से बड़ा ही वैल्यू हमको चाहिए, और 5 से, हाँ कोई बात नहीं, मेरी फाइन में मिस्टेक नहीं हो रही है, यू जस्ट चेक इट बाय योर साइड डियर, साइन में मिस्टेक नहीं हो रही, यू जस्ट चेक इट बाय योर साइड, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए कुछ और बातें हैं, हाँ ठीक है, ओके बेटा, ओके, थैंक यू। चलिए अब एक क्वेश्चन अब मैं फिर आपकी तरफ दे रहा हूं, ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन मैं आपकी तरफ दे रहा हूं, अब नाउ ट्राई इट बाय योरसेल्फ डियर, ट्राई इट बाय योरसेल्फ ओनली, इफ modulus of x minus modulus of x minus 2 is equals to 2, then x equals to what? अभी बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप जो भी बता रहे थे वो सब पॉजिटिव वाले ले रहे थे और हम लोगों को दिया तो निगेटिव वाला ले लिया, ऐसा जुल्म क्यों किया? बेटा बिल्कुल मैंने ऐसा जुल्म किया, और ऐसा जुल्म मैं बार बार करूंगा क्योंकि एग्जाम देने आपको जाना है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आप चाहें आप अपना होमवर्क करके आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। ये सॉल्व इट डियर, सॉल्व अभी कीजिए, सॉल्व कीजिए, इसको अभी सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके वैल्यू बताइए, जस्ट सॉल्व इट और वैल्यू बताइए इसकी।
सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके वैल्यू बताइए। नो सॉल्यूशन। रिकंसीडर दिस, रिकंसीडर दिस प्लीज। बिल्कुल जल्दबाजी में बताइए, टेक योर टाइम एंड देन सॉल्व इट डियर। Nothing someone has asked about it. You just ignore it here. Okay, someone saying no solution in case 1, maybe. Nothing dear, nothing. You just ignore it and try to solve this question. No. अभी देखिए जरा, अभी देखिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले समझिए, we have two critical points, so we have three cases. We have two critical point. The first critical point is 0, the second critical point is 2. So the case 1 says x, when x is less than 0, when x is less than 0, it will give you both the sign are negative, both the mod are negative of x, और देखो माइनस और ये फिर माइनस, ये प्लस बना देगा, प्लस x और ये क्या बना देगा, -2। सो इस केस में तो नो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज वेरिएबल ही हमारे पास नहीं रहा, तो हम वैल्यू किसके लिए निकालेंगे, सो नॉट पॉसिबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस 2। केस 2 क्या कह रहा है, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 2, सो व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 2, आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, यानी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, अगेन निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, so 2x equal to 4, x equal to 2, again not possible। अब यहां बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए 2 में इनइक्वालिटी का साइन में लेस देन है, 2 में इनइक्वालिटी के साइन में लेस देन है, मैंने लेस देन या इक्वल टू का जिक्र नहीं किया है, सो इसमें मैंने लिखा है कि सिर्फ लेस, ये x इक्वल टू 2 कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए थी वो 0 से 2 के बीच में चाहिए थी। नाउ द थर्ड केस इज केस 3 says, व्हाट केस 3 says, केस 3 कहता है when x is greater equal to 2, केस 3 कहता है when x is greater equal to 2। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये सारा पॉजिटिव, यानी x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 2। ओके, अभी आप जरा देखिए 2 इक्वल टू 2, यानी लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू के इक्वल ही आ गई सीधे, और हमें चाहिए क्या था, 2 इक्वल टू 2, यानी आपकी जो सॉल्यूशन आएंगे वो आएंगे फ्रॉम 2 टू इनफाइनाइट, जो सॉल्यूशन आएंगे वो आएंगे फ्रॉम 2 टू इनफाइनाइट। नहीं बेटा, इट इज पॉसिबल केस, देखो बाकी में क्या होता था, बाकी में देखिए ये -2 इक्वल टू 2 आ गया, इसके ऊपर के केसेस में भी अगर आप पढ़ेंगे, वहां वेरिएबल कट हुआ है, वहां पर लेफ्ट साइड और राइट साइड, यहाँ 2 इक्वल टू 10, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर लेफ्ट साइड भी 2 दे रहा है और राइट साइड भी 2 दे रहा है, यानी 2 से बड़ी आपको, और यहाँ केस क्या लिखा है कि x ग्रेटर इक्वल टू 2, यानी 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू रख दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी आप कोई भी वैल्यू रखकर भी देख सकते हैं, आप 4 भी रखकर देखिए, x की वैल्यू 4 रखेंगे, देखिए क्या आ जाएगा 4, एंड 4 में से 2 गया 2, तो आपका 4 में से 2 गया 2, करेक्ट। सो x शुड ग्रेटर इक्वल टू 2, सो x ग्रेटर देन 2 से, मतलब 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, दिस विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल। ये हमने कहा ना, ये सारे ना बेटा, ये मैंने बहुत सारी बुक से एग्जांपल्स कलेक्ट किए हैं, मतलब किसी भी एक बुक का ये कलेक्शन नहीं है, ये बहुत सारी किताबों का कलेक्शन है, बहुत छोटी छोटी किताबों और बड़ी बड़ी किताबों का कलेक्शन है, ये किसी एक किताब का कलेक्शन नहीं है, इसलिए आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है। ठीक, अब मैं एक और भी चीज बताना चाहता हूँ। आप, हाँ बिल्कुल बेटा, हम लोग करेंगे, उस पर करेंगे। हम एक और भी बात बताना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, वो ये कहते हैं सर वो YouTube के फ्री लेक्चर्स आते हैं। मे बी बेटा, दे आर आल्सो ओके, आई एम नॉट सेइंग, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी के अगेंस्ट बातें नहीं कर रहा हूँ, बट हमेशा याद रखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेनेशन में आती हैं बेटा। और क्या होता है ना, कभी तो बहुत इजी एक्सप्लेन कर दिया जाता है, आपको लगता है कि इसी पर हमारा जीवन कटने वाला है, ये छोटी छोटी बातें पढ़ करके ही हमारा आगे काम चलने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है बेटा। ये बहुत छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, बहुत इजी चीजें जो जल्दी समझ में आ जाती है, बट एग्जाम में वैसे क्वेश्चन ही नहीं आते। ये आपका एग्जाम का लेवल होता है, टफ क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आते। हो सकता है मेंस का लेवल इजी हो जाए, बट एडवांस का लेवल कभी इजी नहीं होता। एडवांस कभी अपने लेवल से उतर के क्वेश्चंस की बात नहीं करता, वो हमेशा कहता है कि भैया हमको क्वालिटी चाहिए। ठीक है, हमको क्वालिटी होना, हमें क्वालिटी ही चाहिए, अब वो चाहे जैसे भी लाइए। आपने देखा पिछले साल, या बहुत सारे लोगों ने ये, इन्होंने सिलेबस कम किया, उन्होंने सिलेबस कम किया, स्टेट बोर्ड से सिलेबस कम किया। क्या JEE ने सिलेबस कम किया? नहीं, 1% का सिलेबस उन्होंने कम किया नहीं किया। क्या उन्होंने एडवांस का सिलेबस कम किया? नहीं, उन्होंने एडवांस का सिलेबस भी 1 पैसे कम नहीं किया बेटा, वो लोग नहीं करेंगे। ठीक है, उनको क्वालिटी चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। और एग्जांपल सब मैं आपके लिए दूंगा होमवर्क के असाइनमेंट में। जैसा मैंने, आपने देखा होगा, मैंने होमवर्क असाइनमेंट के लिए लॉग की एक सीट डाली है, अगर आप सब लोगों ने देखा हो तो लॉग की एक सीट मैंने डाली है। इसी तरीके से जब ये सारे फंक्शन जब पढ़ा देंगे, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सारे फंक्शन जब पढ़ा देंगे, तो उसकी भी मैं एक शीट डालूंगा आपको लगाने के लिए। हाँ, लेकिन उसी दिन नहीं, क्या होता है उसी दिन का बताया रहेगा, आप सब लोग जाके तुरंत तुरंत कर लेंगे। मुझे देखना है कि कुछ दिन के बाद आपको कितना आ रहा है। ठीक, इसलिए एट दैट पर्टिकुलर डे मैं नहीं डालूंगा, 1-2 दिन के बाद ही डालूंगा। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे बातें करते हैं हम लोग, आगे की तरफ बातें करते हैं हम लोग। देखिए, मैं अभी और छोटी छोटी कुछ बातें बताना चाहता हूं, उस पर भी जरा ध्यान लगा लीजिए। चलिए, क्या बातें हैं सर, उस पर ध्यान क्या लगाना है? देखिए देखिए, मैं आता हूं चीजों पर। अभी मैं कुछ छोटी छोटी चीजों पर आपका ध्यान लगाना चाहता हूं, वो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है। हाँ, दैट्स वाई कुछ दिन के बाद, क्योंकि 1-2 दिन के बाद, अभी तो अभी मैं जानता हूं अभी सब लगा लेंगे, 1-2 दिन के बाद कितना याददाश्त रहता है ये जरूरी है। क्योंकि ना, एक होता क्या है, जब हम नया नया पढ़ते तुरंत जाके तुरंत तुरंत सॉल्व करते रहते, आते रहता है, फिर कुछ दिन के बाद भूल जाता है। ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना, क्वेश्चंस की हमेशा रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। भी देखिए, अगर ऐसा दिया हो कुछ डायरेक्ट चीजें, सम फैक्ट्स अबाउट मॉडुलस फंक्शन, सम फैक्ट्स अबाउट मॉडुलस फंक्शन, जैसे सम फैक्ट्स अबाउट मॉडुलस फंक्शन, जैसे, हाँ बिल्कुल, 1 साल बाद भी याद ही रहना चाहिए। सम फैक्ट्स अबाउट मॉडुलस फंक्शन। फर्स्ट फैक्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ, सॉरी, मिनिमम वैल्यू ऑफ x minus a plus modulus of x minus b is equals to modulus of a minus b। ये मिनिमम वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस a प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस b इज इक्वल्स टू क्या होती है? a माइनस b मिनिमम वैल्यू होती है। इसको आप एक एग्जांपल से भी कंसीडर कर सकते हैं, या मैंने ऊपर एक एग्जांपल बताया है, आप उससे भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कैसे कंसीडर किया जा सकता है, प्लीज चेक कर लीजिए। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, अब देखिए ऊपर एक क्वेश्चन है ना, ऊपर मैंने क्वेश्चन लिया है ना, ये तो 3 वाले हो गए, 2 वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए
x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4। देखिए यहाँ पे लिखा है मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4। अगर मैं पूछूं, अगर ध्यान लगाइएगा, अगर मैं पूछूं चलो यहां से कि what will be the minimum value of modulus of x minus 2 what is the value of modulus of x minus 2 आ गया प्लस मॉडुलस ऑफ x minus 4। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मॉडुलस ऑफ x minus 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x minus 4। देखिए इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं और अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहा, यानी आप सीधे क्या करेंगे, आप सीधे यहां पर क्या करेंगे, आप सीधे यहां पे लगाएंगे, किसी ने गलत बता दिया, ये a है ये b है, आप लगा दीजिए सीधे 2 माइनस 4 यानी मॉडुलस ऑफ नेगेटिव 2, यानी ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के इक्वल आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के इक्वल आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। ये एक पहला तरीका है, ये एक पहला तरीका, इसको मैं मेथड 1 कह देता हूं। किसी और ने कह दिया सर मुझे ये नहीं याद, सपोज कीजिए किसी ने कह दिया कि सर मुझे ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, तो क्या होगा? कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे सर मुझे फॉर्मूला नहीं याद रहा, तो क्या होगा? हाँ मॉडुलस, हाँ बिल्कुल, नंबर रहेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा, वेरिएबल रहेगा तब दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कभी कुछ लोग कहते हैं कि सर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तब क्या होगा? उसके लिए मेरे पास मेथड 2 है। और मेथड 2 क्या कहता है आप ये समझ लीजिए। मेथड 2 कहता है थंब रूल, वी हैव 2 क्रिटिकल पॉइंट 2 एंड 4। आप यहां पर केस बना लीजिए, when x is less than 2, when x lies between 2 to 4, when x greater equal to 4। अगर x greater equal to 4 आएगा ये सारा पॉजिटिव, यानी 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। और आपको ये भी पता है कि सिर्फ से माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ऊपर वाला मिल जाएगा, और x 2 और 4 के बीच में रहेगा। पहला आपका पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, x x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पहला पॉजिटिव यानी x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 4। सो x x कैंसिल होके ये 2 आ गया, ये वैल्यू 2 आ गई। और आप देख भी सकते हैं कि सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो 2 ही आ रही है यहाँ। सो आपका जो लोएस्ट वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये एक दूसरा तरीका है। और मेथड थर्ड, मैं तीनों बता दे रहा हूँ, जो आपको सरल सस्ता आसान टिकाऊ लगे उससे लगाइए। मैं आपको बेटा मेथड थर्ड बता दे रहा हूँ। मेथड थर्ड क्या कहता है? ग्राफ। मेथड थर्ड मेरा सीधा बेटा बिंदास मेथड है, सर ग्राफ बना दो इस फंक्शन का। दिस इज योर x axis, this is your y axis, we have 2 points, the first one is 2, the second one is 4। इससे पहले का एक पॉइंट ले लो, इसके बाद का एक पॉइंट ले लो। अगर मैं 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? अगर मैं 1 रखूंगा तो इसमें वैल्यू रखते हैं ना 1, और ये कितना मिलेगा? 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो 1 रखने पर मुझे मिल रहा है समथिंग 4, 2 रखने पर मुझे क्या मिल रहा है? आप ये देखिए, 2 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 2, 2 रखने पर मुझे मिलेगा 2। अगर मैं 4 भी रखता हूं तब भी मुझे मिलेगा 2। और अगर मैं 5 रखता हूं तो देखिए 5 में से 2 गया, 3 एंड 1 4, तो 5 रखने पर भी आएगा 4। तो ये आप इसको मैच करा लीजिए प्लीज, आप इसको प्लीज मैच करा लीजिए। ऐसे नहीं जाता, यहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट बनता है, ऐसे कॉर्नर पॉइंट ऐसे बनते हैं, ठीक है। ये आपका ऐसे बोर्ड डायग्राम बनता है। आप देख सकते हैं कि जिसकी जो सबसे लोएस्ट वैल्यू आ रही है वो 2 ही आ रही है। मैंने बताया है ना कि रेंज क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। तो आप देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, अगर आप फॉर्मूले याद रखना नहीं चाहते हैं या फॉर्मूले आपसे अब तक याद नहीं हो पाएंगे, सो दिस इज द प्रॉपर मेथड कि आप इस तरीके से लगाइए। क्या? तो ये आपका होता है मॉडुलस फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है। ये पहली एक प्रॉपर्टी मैंने बताया, पहला फैक्ट आप समझ लीजिए। दूसरा फैक्ट क्या होता है?
मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, आपको जो भी अच्छा लगे उससे लगा। हाँ, फॉर्मूला याद कर लेंगे तो सबसे आसान है, सीधे फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ a माइनस b। फॉर्मूला अगर आपको याद रहा तो दैट इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि सबसे इजी है आपके पास। नाउ नेक्स्ट मैक्सिमम पूछा, तो कर्व इज ओपन अपवर्ड। जब कर्व ओपन अपवर्ड रहता है तो वो पॉजिटिव इनफाइनाइट जाएगा। अगर कर्व तुम्हारा ओपन अपवर्ड रहता है तो आपका ये पॉजिटिव इनफाइनाइट जाएगा। 3 वाले के लिए निगेटिव की वैल्यू के लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर 3 आ गए और उसकी निगेटिव वैल्यू पूछिए, 3 दिए हो तो उसके लिए आपको फिर ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आपके पास 3 वैल्यू आ गई तो फिर उसके लिए आपके पास और कोई भी चारा नहीं है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस टू ड्रॉ द ग्राफ। आपको ग्राफ ही ड्रॉ करना पड़ेगा अगर 3 दिए रहे तो, ठीक है। इसीलिए मैंने फॉर्मूले में देखिए सिर्फ 2 ही लिखे, क्योंकि फॉर्मूला ये फैक्ट ही सिर्फ 2 के लिए बना है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात क्या होती है, देखिए दूसरी बात ये होती है कि अगर कभी भी अंदर में एक्स स्क्वायर हो तो बाहर में इसको ना मॉडुलस ऑफ एक्स ले आइएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर अंदर में कभी आपके पास ऐसे एक्स स्क्वायर लिखा हो तो बाहर में आप ऐसे मॉडुलस ऑफ एक्स लेकर के आएंगे, ये प्लीज ध्यान रखिए। ये दूसरी बात। तीसरी बात, इफ इनइक्वालिटी का थोड़ा हम लोग यूज पढ़ेंगे। इफ मॉडुलस ऑफ ए लेस इक्वल टू 0 then x lies between negative of a to positive of a, क्लोज ब्रैकेट के साथ। और यहीं पर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी बता दूं कि इफ मॉडुलस ऑफ x लेस देन a then x lies between माइनस a to प्लस a। थैंक यू। ये प्रॉपर्टी होती है। अभी आप सीखते भी रहिए, आप सीखते रहिए। देखिए यहीं पर एग्जांपल से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। We will consider it with some of the examples. So let us consider it with one example. The example says modulus of x is less equal to 3। अच्छा, पहले एक बात ये भी समझा दूं आपको। कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी आती कहां से है, कुछ लोग ये पूछते हैं कि ये प्रॉपर्टी आती कहां से है, ये बातों को भी कुछ लोग पूछते हैं। तो आप देखिए समझिए, अगर लिखा गया है मॉडुलस ऑफ एक्स लेस इक्वल टू ए, तो हमें ये पता है कि मॉडुलस फंक्शन है तो 2 पार्ट में ब्रेक होगा, पॉजिटिव एक्स एंड निगेटिव एक्स। तो इसको आप एक बार लिखेंगे एक्स लेस इक्वल टू ए, एक बार लिखेंगे माइनस एक्स लेस इक्वल टू ए, यानी कि यहां पर हो गया एक्स लेस इक्वल टू ए और यहां पर होगा माइनस एक्स लेस इक्वल टू ए। वेरिएबल को निगेटिव में नहीं रखते इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा x ग्रेटर इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी x माइनस ए या इससे बड़ा और a से छोटा, यानी x की वैल्यू यही आ जाती है माइनस ए टू ए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक बार आप समझ लीजिए। देखिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, आप एक बार ये मॉडुलस ऑफ एक्स है, एक बार पॉजिटिव में ब्रेक होगा, एक बार निगेटिव में। वेरिएबल को हम कभी निगेटिव में नहीं रखते, इसलिए हम करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई। जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी x ग्रेटर इक्वल टू माइनस ए और x लेस इक्वल टू a, सो x शुड लाइज बिटवीन माइनस ए टू पॉजिटिव। ये आपका तरीका होता है, देखिए अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें हम लोग अभी और करेंगे, थोड़ा बात अभी और करना रह गया बाकी। इस पर एक और एग्जांपल आप कंसीडर करके देखिए। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया, ऐसा किसी ने एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन किसी ने पूछ दिया कि इफ मॉडुलस ऑफ x लेस देन 5 देन x इक्वल टू व्हाट। बस ये वाला सिंबल है, इसलिए ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। आपका x कहां से कहां तक आएगा, आप डायरेक्ट लिखिएगा x शुड लाइज बिटवीन -5 टू +5। x शुड लाइज बिटवीन -5 टू +5। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कैपिटल इसको थोड़ा बढ़ा भी देता है, बढ़ाना इन द सेंस आप ये समझिए, थोड़ा सा बढ़ाना इन द सेंस आप समझ लीजिए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, मैं क्वेश्चन फिर पूछ रहा हूं, इफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 5
लेस देन 7 देन x इक्वल टू व्हाट? बिल्कुल नथिंग टू वरी। आप यहां पर क्या करेंगे, x माइनस 5 लाइज बिटवीन आ जाएगा -7 to 7। आप 5 को ऐड कर दीजिए, -2 x 12 आ गया, सॉरी यार, x आ जाएगा -2 से 12। x आ गया -30 नहीं, 5 ऐड करेंगे, -2 to 12, -2 to 12। ये एक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट हम लोग और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। नेक्स्ट हम और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। नेक्स्ट हम कौन सा प्रॉपर्टी लेंगे? नेक्स्ट हम लेंगे इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ फैक्ट। फिफ्थ फैक्ट क्या कहता है? फिफ्थ फैक्ट हमें ये कहता है कि इफ मॉडुलस ऑफ एक्स अब ग्रेटर इक्वल टू ए आ गया तब क्या करेंगे? देन, वैसे अगर डायरेक्ट आपको याद रहा तो ठीक है, -∞ टू नेगेटिव ए यूनियन ए टू इंफिनिटी, -∞ टू नेगेटिव ए यूनियन ए टू इंफिनिटी। ओके, नेक्स्ट, एंड अगर इसी में सिक्स प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं, यहीं पर हम लोग बात कर लेंगे सिक्स प्रॉपर्टी के बारे में। हमारा सिक्स प्रॉपर्टी ये कहता है कि इफ मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, देन बस ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ए टू ये आपका हो। चलिए अभी हम लोग आगे आते हैं, थोड़ी बातें अभी हम लोग और करेंगे। देखिए इस पर भी हम लोग लेटेस्ट कंसीडर इट विथ एन एग्जांपल्स, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। क्या एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे सर? देखिए जरा, क्या एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे, देखिए जरा। अभी बेटा ये सारा ना अब सीखेंगे ना, फिर आपको ना डोमेन और रेंज में किसी की औकात नहीं कि आपको फंसा दे बेटा, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, औकात नहीं हुई किसी क्वेश्चन की आपको फंसाने की। बस छोटी छोटी ये बातें जरा ध्यान लगा लीजिए। अगर जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, मैं इसको एक्सप्लेनेशन पे आता हूं। क्वेश्चन आ जाएगा इफ मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 7। जैसे ये आता कैसे ये भी बता दूं, पहले ये समझा दूं मैं आपको कि ये आया कहां से, ये कहां से आया, मैं ये थोड़ा समझाना चाहता हूं। जैसे था क्या, मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए। भाई एक बार जो मैंने बोल दिया, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर भाई कर दी। मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए है, मैं बार बार कहता हूं मॉडुलस फंक्शन है, दो बार ब्रेक होगा, एक बार पॉजिटिव में एक बार निगेटिव में। यानी एक केस x ग्रेटर इक्वल टू ए और एक केस -x ग्रेटर इक्वल टू ए। यानी अभी देख लीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा x लेस इक्वल टू -a। मतलब हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, हम इनको ड्रॉ करेंगे। यहाँ -a आ गया, यहाँ +a आ गया, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हमें देखिए कौन सा जोन चाहिए, हमें क्या कह रहा है, x a हो या a से बड़ा हो और x -a हो या -a से छोटा हो। यानी देखिए x हमारा आएगा -∞ से -a यूनियन a से इंफिनिटी। हमें पहले से ये पता है कि इस सिंबल के लिए ग्रेटर इक्वल टू या लेस इक्वल टू के लिए हम क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, मगर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साथ हमेशा हम ओपन ब्रैकेट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां से ये फॉर्मूला हमने ये बनाया है। अगर क्वेश्चन आ गया इफ मॉडुलस, मतलब ऐसे आ गया, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, हाँ देखिए फिर से देख लीजिए एक बार। तो मैंने कैसे कहा कि एक बार आप पॉजिटिव में ब्रेक करेंगे, एक बार निगेटिव में। फिर मैं बोल दूं वेरिएबल को निगेटिव में नहीं रखते, तो मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया। माइनस का जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस का मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, यानी x लेस इक्वल टू -a आ गया। अब x लेस इक्वल टू -a यानी कि x -a हो या -a से छोटा हो, तो -a से छोटा कहां तक जा सकता है, निगेटिव इन्फिनिटी तक।
और ये a और a से बड़ा, तो a कहां से कहा जा सकता है, a से इन्फिनिटी तक। अब हमने क्या किया कि बस दोनों में जोन देख के लिख लिया आंसर, यूनियन लगा के। हाँ चलिए, ओके आ गया ये। ऐसे क्वेश्चन आता है कि इफ, ऐसे आ गया, इफ मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 7, देन x हमारा क्या हो जाएगा, x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू -7 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी, बस दैट्स इट। ये इस तरीके से हम लोग लगा देते हैं, दैट्स इट। लास्ट फैक्ट, वी हैव आवर लास्ट फैक्ट, बट नॉट लीस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट फैक्ट है। फैक्ट नंबर 7, फैक्ट नंबर 7, इफ मॉडुलस ऑफ x लाइज बिटवीन a टू b, बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इफ मॉडुलस ऑफ x लाइज बिटवीन a टू b, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में से एक फैक्ट है कि मॉडुलस ऑफ x लाइज इन बिटवीन मॉडुलस ऑफ, मतलब a टू b तक, देन x इक्वल, देन x बिलोंग्स टू, देन x बिलोंग्स टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटा मगर काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है बच्चों। देखिए समझिए, देखिए बात समझिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे वो समझिए प्लीज। पहले मैं इसको समझाता हूं, फिर इसका रिजल्टेंट लिखूंगा। मैं अपनी बात पर फिर कायम हूं, मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं। कौन सी आपकी बात सर? मैंने अभी भी एक बात शुरुआत में ही ये बात कही थी कि मॉडुलस फंक्शन है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर ब्रेक होगा, यानी x पहले पॉजिटिव ब्रेक किया, x लाइज बिटवीन a टू b आ गया, इसमें कोई समस्या ही नहीं रहती, ये तो सिंपल है। समस्या कहां आती है, एक बार x किस में टूटेगा, निगेटिव में टूटेगा। ऐसा किया मैंने, ठीक है, x लाइज बिटवीन a टू b। अभी देखिए, अभी माइनस, क्योंकि एक बार पॉजिटिव ब्रेक हुआ, एक बार निगेटिव, लेकिन अब मेरी बात, सर वेरिएबल को तो निगेटिव में रख ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते बच्चे, तो मैं क्या करूंगा, माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा। माइनस का मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो जाएगा, x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज। और अगर आपको इसी साइन में लिखना है, यानी इस चीज को आप पहले लिख दीजिए, x लाइज बिटवीन माइनस बी टू माइनस, और अब देखिए, अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखिएगा, तो लिखेंगे कि देन x लाइज बिटवीन माइनस बी टू माइनस ए यूनियन a टू b। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डोमेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डोमेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डोमेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसके साथ ही हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो इंड होता है। इतना ही था मॉडुलस फंक्शन में पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये जो तीन फंक्शन अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अभी जो हम लोगों ने तीन फंक्शन डिस्कस किए हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। जो तीन फंक्शन अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जैसे हमने एक फंक्शन लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक हमने लिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। देखिए एक हमने लिया एक हमने लिए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दूसरा मैंने लिया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तीसरा मैंने लिया मॉडुलस फंक्शन। और आप इस पर देखे होंगे कि इस पर खूब सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, खूब सारे डिस्कस किए हैं, मतलब खूब सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और रीजन मैं फिर बता रहा हूं, रीजन वही है क्योंकि ये तीनों चारों फंक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अभी एक और भी फंक्शन है जो काफी डिस्कस करना है, दैट इज योर पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि उसका यहाँ तो यूज है ही, प्लस उसका इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, हर छोटी बड़ी जगहों पर उसका यूज आता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये 7 था हमारा। अब हमारा जो अगला फंक्शन होगा, दैट फंक्शन इज नोन एज
साइनम फंक्शन या सिग्नम फंक्शन, जो आप कहना चाहें, लोग उसको जी साइलेंट रखकर बोलते हैं, साइनम फंक्शन। साइनम फंक्शन, हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस में, आप परेशान हो तो ये बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, अभी आज ही प्रैक्टिस हिट जाएगी। तो हम बात करते हैं सिग्नम फंक्शन के लिए, साइनम फंक्शन के लिए, ठीक है। साइनम फंक्शन में क्या होता है ये आप जान लीजिए। देखिए, द फंक्शन which can be written as fx equals to sgnx or is known as signum function, is known as साइनम फंक्शन या सिग्नम फंक्शन, whatever the function is। अभी ना बेटा और मजा आएगा। सर कैसे? अभी देखिए कैसे मजा आएगा। अभी आपको और मजा इसलिए आएगा, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, इसको लिखते कैसे हैं ये समझ लीजिए। fx इक्वल्स टू साइनम ऑफ x, और इसको हम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ x बाई x when x not equals to 0 and 0 when x equal to 0। ये साइनम फंक्शन की डिफिनीशन होती है। मॉडुलस ऑफ x बाई x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0। सो ये हमारा साइनम फंक्शन की डिफिनीशन होती है। अच्छा, अब इस डिफिनीशन को थोड़ा हम लोग ब्रेक करते हैं। सर ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं? इस डिफिनीशन को हम थोड़ा ब्रेक करना आपको सिखा देते हैं। आप खुद कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही ब्रेक करते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स को पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स दोनों में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर मॉडुलस, अच्छा कंडीशन क्या होती है? एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू, यहां हमने ग्रेटर ही ले लिया, तो मॉडुलस ऑफ एक्स बाई एक्स, अरे इसकी तो दो वैल्यू हो ही जाएगी ना बच्चे, +1 एंड -1। +1 एंड -1, ये तुम्हारी हो जाएगी वैल्यू, हो जाएगी, ठीक है। +1 एंड -1, ये आपका हो गया साइनम फंक्शन। तो आप थोड़ा ध्यान लगाइए, इसी चीज को हम लिख सकते हैं fx इक्वल टू -1 when x less than 0, x इक्वल टू 0 पे 0 एंड x ग्रेटर देन 0 पे 1। इसी फंक्शन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और यही फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? साइनम फंक्शन कहलाता है। इसका जो डोमेन होता है, इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर, यानी डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। बट इसके रेंज की एक खासियत है, इसके रेंज की एक खासियत है, इसके रेंज में सिर्फ 3 ही एलिमेंट आते हैं बेटा, -1, 0 और +1, बस। इसको छोड़ के कुछ नहीं आता। -1, 0 और +1, इसको छोड़ के बेटा कुछ नहीं आता। देखिए सिर्फ यही तीनों नंबर आते हैं बेटा, -1, 0 एंड +1, इनको छोड़ के बेटा और कोई भी नंबर नहीं आता, ठीक है। अभी बात समझ लीजिए, देखिए क्या होता है, अभी बात समझ लीजिए। मैं भी और बातें करूंगा, देखिए अभी मैं और बात करूंगा। देखिए क्या बात करूंगा बच्चे, ये देख, यहां पर हम बताना चाहते हैं, इसके ग्राफ की बात करते हैं। मैं अभी यहां अगली हेडिंग लिख रहा हूं, ग्राफ ऑफ साइनम फंक्शन, ग्राफ ऑफ
साइन ऑफ फंक्शन। ग्राफ ऑफ साइन ऑफ फंक्शन, ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ बहुत मजेदार होता है बच्चों। सर कैसे? देखिए, पहले तो एक्सिस ड्रॉ किया, देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब देख, जीरो पर तो जीरो ही रहता है, और ये दो पॉइंट दिखा दे, ये -1 दिखा दो और ये +1 दिखा दो। और देखो है क्या, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी होने पर ही हमेशा 1 देगा, और अगर ये 0 से छोटी है तो हमेशा -1 देगा। बस ये इसका ग्राफ होता है। सो इट इज discontinuous function, it is discontinuous function at x equal to 0। so x equal to 0 पर ये discontinuous function होता है। लेकिन आप तो जानते हैं कि आपका एग्जाम अभी डायरेक्ट ऐसे सिग्नम फंक्शन नहीं पूछेगा, आपका एग्जाम अभी ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाते हैं ये लोग। अभी वो समय आ गया जब मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा इवेल्युएट या फाइंड वैल्यू ऑफ सिग्नम 3, ऐसे पूछेगा। फाइंड वैल्यू ऑफ सिग्नम 3, फाइंड वैल्यू ऑफ सिग्नम 3। सिग्नम 3 की वैल्यू क्या होगी? अब आप सोचिए, सिग्नम 3, अब ये जो नंबर 3 हमने लिखा है, ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? बस ये देखिए, सर 0 से बड़ा है तो +1 आएगा। सिग्नम 3 क्या है? ये 0 से बड़ा है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, बस काम खत्म। अब देखिए, अभी लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी नहीं, सिर्फ शुरुआत है। अब देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर। बच्चा कहेगा सर ये क्या हो गया? फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू सिग्नम x स्क्वायर। ओके, सिग्नम x स्क्वायर का रेंज क्या होगा ये आपको बताना है। फाइंड रेंज ऑफ सिग्नम x स्क्वायर, ये क्या होगा? समझिए बात। देखिए सिग्नम, हाँ, ना 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 ना, गलत। 1 to infinity किसी ने बताया? बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत, बिल्कुल गलत। 1 भी गलत है, 1 भी गलत है। जिन लोगों ने 1 बताया वो भी गलत है। हाँ, ये एकदम सही है, सही है। किसी ने बताया आंसर एक सही, एक पांडे जी का सही आंसर आया है। देखिए आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 जाएगी। जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। तो जाहिर सी बात है कि सिग्नम में अगर हमने एक्स स्क्वायर लगा दिया तो इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। तो 0 होने पर वैल्यू क्या देता है बेटा? 0। और 0 से बड़ी होने पर वैल्यू क्या देगा? 1। यानी इसके रेंज में सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, 0 और 1। ऐसे पूछता है बेटा, इसके रेंज में सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, 0 और 1। ये आपको ध्यान लगा के रखना है। बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन आपकी तरफ में है, नहीं 0 भी तो हो सकता है। अगर x की वैल्यू 0 रख दी मैंने, सपोज करो x की वैल्यू 0 रख दी, यानी सिग्नम 0, और सिग्नम 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, यानी रेंज में 0 तो आएगा ही आएगा। अब x की वैल्यू मैंने 2 रख दी या -2, व्हाटएवर द वैल्यू विल बी। अब अगर x की वैल्यू मैंने 2 रख दी
-2 रख दिया, 2 रख दिया, 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर 4, सिग्नम 4, सिग्नम 4 क्या है? 0 से बड़ा, 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है 1, यानी ऐसे रेंज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपकी तरफ देता हूं। फाइंड range of fx equals to signum x square minus 2x plus 3। ये आपकी तरफ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपकी तरफ क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये आपकी तरफ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको इसका रेंज बताना है। व्हाट विल बी इट्स रेंज, आपको इसका रेंज बताना है, बताइए। रेंज बताना है इसका, बताइए रेंज क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका रेंज बताना है आपको। अभी 2 लोगों ने बताया, दोनों के गलत है। अब थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना यार। थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। नहीं, सब लोग देखिए, ध्यान लगाइए प्लीज, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये क्या है? एक्स स्क्वायर है, ये क्या है? एक्स स्क्वायर है, माइनस 2x है, प्लस 3 है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2, यानी इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। देखिए यहां से कहानी शुरू होती है। सर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। और अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू या तो 2 होगी या तो 2 से बड़ी होगी, यानी इसका रेंज क्या हो गया। अब ये इसका अगर हम सिग्नम लेंगे, यानी या तो 2 होगा या तो 2 से बड़ा, तो 0 से बड़ी वैल्यू होने पर सीधे मुझे क्या है, एक ही चीज तो रेंज आती है, एंड दैट इज 1। सो सिंगलटन सेट, इसका जो रेंज होगा वो 1 होगा। तो क्वेश्चंस को ऐसे घुमाते हैं। एक और क्वेश्चन आप चाहे तो ट्राई करके देख लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं इस तरह का दे रहा हूं, देखिए एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। फाइंड रेंज ऑफ क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ fx equals to signum of e power x। रेंज बताइए, रेंज बताइए। फाइंड रेंज ऑफ fx equals to signum of e power x, रेंज बताइए। रेंज बताइए।
fx इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ e पावर x। रेंज बताना है आपको इसका, इसका रेंज क्या आएगा? गलत गलत, गलत गलत। सब अभी सब लोगों ने आंसर गलत ही बताए हैं। गलत। नो नो नो, यस, दिस वन इज राइट। एक आंसर राइट आया है अभी तक। आप देखिए समझिए, देखिए समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। e पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? हमेशा बेटा ग्रेटर देन जीरो ही होगा। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन उठा कर देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा बेटा जीरो से बड़ा होता है। और जब जीरो से बड़ा हो गया यानी मुझे चीजें पता चल गई, यानी कि सिग्नम ऑफ e पावर x, यानी ये तो जीरो से बड़ा होने वाला है, यानी इसके रेंज में क्या आएगा? इसके रेंज में सिर्फ एक ही सिंगलटन सेट आएगा, और वो सेट क्या हो जाएगा? 1। देखिए बस सिंपल सा एग्जांपल था यार, सिंपल सा आंसर था यार। अच्छा देखिए, अब कभी लोग पूछ देते हैं, ऐसे पूछ देते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्नम पाई। अब लोग ये पाई देख करके डर जाते हैं। बिल्कुल मत डरिए, सिग्नम पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। यानी जाहिर सी बात है जो भी वैल्यू आए वो जीरो से बड़ी आ रही है, जीरो से बड़ी आएगी यानी ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ये ऐसे करके घुमाता है। जब आप स्टेट बोर्ड्स में रखते हैं ना, स्टेट बोर्ड में हम पढ़ते हैं, या जब हम सीबीएसई के लिए पढ़ रहे होते हैं 11th 12th के लिए, उसमें इतना नहीं होता है, उसमें सिर्फ सिग्नम फंक्शन के बारे में बता रहे थे। बट जब हम लोग एंट्रेंस को पॉइंट ऑफ व्यू ले जाते हैं ना, तो ये सारी चीजें आती हैं। मैं तो बेटा बार बार उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो ये कहता था कि 11th 12th पढ़ के एंट्रेंस निकल जाता है। नेक्स्ट में आइए, चलिए और यहां से एक चीज और समझ लीजिए, मॉडुलस ऑफ x बाई एक्स इक्वल्स टू साइनम ऑफ x होता है। तो कभी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो मॉडुलस ऑफ x बाई साइनम ऑफ x की जगह हम x भी लिखेंगे। कभी ये क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन की डिमांड होती है। और मॉडुलस ऑफ x को हम x इंटू साइनम x भी लिखेंगे, कभी किसी क्वेश्चन की डिमांड आएगी वैसी, तो हमको ये सब भी लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन होता है ये फंक्शन कहलाता है, और उस फंक्शन का नाम क्या है? उस फंक्शन का हमारा नाम है दैट इज योर साइनम फंक्शन। बस अब ये साइनम फंक्शन क्लियर हो गया क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? was sitting in the class, साइनम फंक्शन इज क्लियर टू एवरीवन डियर? ओके, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक, अभी कल एक और है, मैं आपको इस पे कुछ असाइनमेंट्स भी भेजूंगा, कुछ सीट्स भेजूंगा जो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और कल मैं आपको भेजूंगा, कल कल मैं आपको पढ़ाऊंगा पीरियोडिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैं फिर से बता दूं, यहां पर कम और इंटीग्रल वगैरह कैलकुलस में ज्यादा यूज होंगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक फंक्शन। tomorrow in tomorrow's class we will discuss periodic function and don't get panic। मे बी कभी ना लिंक 1-2 मिनट के लेट हो जाती है, या कभी अगर ऐसा हो गया कि पासवर्ड अगर नहीं हो रहा, तो पैनिक मत होइए, मैं खुद ही उसको अरेंज कर दूंगा। आप मैसेज ड्रॉप कर देंगे, मैं देख लूंगा और खुद ही उसको अरेंज कर दूंगा। हाँ बिल्कुल करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा। आप लॉग सॉल्व करके रखे रहिए, आप लॉग सॉल्व करके रखे रहिए, हम डिस्कशन के लिए बताएंगे किस दिन डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। आप सॉल्व करके अपने डाउट कलेक्ट करके रख रहिए, मैं बताऊंगा किस दिन उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो लॉग वाली जो सीट भेजिए उसको आप सॉल्व करके रखे रहिए, जरूरत होगी हम बता देंगे किस दिन वो डिस्कशन होगा। ओके, थैंक यू, बाय, थैंक यू।